नमस्कार सभी श्रोताओं को। विदुर नीति के अगले एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। हमने पिछले एपिसोड में तीसरा अध्याय खत्म किया था, तो आइए आगे चल के देखते हैं कि चौथा अध्याय क्या है। इसमें विदुर जी धृतराष्ट्र जी को आगे क्या संदेश देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विदुर जी कहते हैं कि किसी विषय में या इस विषय में जो दत्तात्रेय हैं और जो साध्य हैं, वो देवताओं का एक संवाद रूप का एक उदाहरण देते हुए काफी चीजें बताते हैं। ये उदाहरण हमने भी सुने हैं, मैं आपको अभी बताता हूँ। प्राचीन काल की बात है, तो काफी पुरानी बात रही होगी। काफी बुद्धिमान ये जो महर्षि दत्तात्रेय थे, वे हंस के रूप में या कह लो परमहंस के रूप में विचर रहे थे। तो उस समय जो ये साध्य देवता थे, उन्होंने उनसे पूछा। तो साध्य उनसे कहते हैं कि हे महर्षि, हम सब लोग तो एक साध्य देवता हैं। आपको देखकर हम कुछ किसी विषय में आपके बारे में अनुमान नहीं लगा सकते, बट अगर आपको हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आप काफ़ी बुद्धि वाले हैं, आप ज्ञान से युक्त हैं, धीर हैं। तो हम लोगों को अपने ज्ञान के बारे में कुछ बताएं या हमें कुछ बुद्धिपूर्वक या उदार वाणी सुनने की कृपालता करें, सुनाने की कृपालता करें। तो यहाँ हंस देवताओं से कहते हैं कि मैं तुम्हें यही कहना चाहूँगा कि जो धैर्य है, जो मनोनिग्रह है, जो सत्य का पालन करता है, जो धर्मों का पालन करता है, जो पुरुष को चाहिए, जो अपने हृदय की सच्चाई है वो अपने गुरु के सामने रखे, कोई भी गांठ मन में छुपा के ना रखे, आत्मा को समझने की कोशिश करे। अगर हम ये सब करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारी मन को कुछ शांति मिलती है, और हम अपनी गलती जब मानते हैं तभी हम अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे या आगे बढ़ पाएंगे। कभी ऐसा होता है कि कोई हमको गाली दे गया, कोई हमें कुछ कह गया, तो हम उस पर गुस्सा ना करें। जितना अपने आप को कंट्रोल हो सकता है, मनुष्य को उतना अपने को कंट्रोल करना चाहिए। जो रोका हुआ गुस्सा है, जो क्षमा करने वाले का रोका हुआ जो क्रोध है, वही गाली देने वाले को कई बार जला देगा। ऐसी दी गई क्षमा उसके पुण्य को भी ले लेती है। आगे हंस कहते हैं, कभी दूसरों को गाली ना दें, कभी किसी से क्रोध ना करें, किसी का अपमान ना करें, किसी का बस मजाक उड़ाने के लिए उसका अपमान ना करें। कभी अपने दोस्त में किसी से धोखा मत कीजिए, कभी किसी जो नीच पुरुष है उसकी सेवा मत कीजिए। एक इज्जत की जिंदगी सीखना जरूरी है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एक इज्जत की जिंदगी जी सकते हैं, परंतु ऐसा हम करते नहीं हैं। हमें कोई रोकता नहीं है। दूसरों से रुखी बातें करने से अपने हृदय को भी हम एक तरह से ठेस पहुंचाते हैं, अपने कर्मों को भी खराब करते हैं। इससे हमारे हड्डी, हृदय, प्राण सबको सबको प्रॉब्लम होती है, सब पे असर होता है। फिर हम सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसे कर्म क्यों हो रहे हैं, हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है, बट हम ये ख्याल नहीं रखते कि हमने जो रूखी बातें किसी के बारे में सोच भी ली हैं, किसी को बुरा बुरा बोलने से पहले हमने अगर उनके बारे में बुरा सोच भी लिया है, वह भी कर्मों को नष्ट कर देगा। तो हम महादरिद्र मनुष्य की पहचान कैसे करते हैं? महादरिद्र मनुष्य की पहचान सिर्फ यही है कि वो दूसरों को आघात पहुंचाएगा, दूसरों को बुरा भला कहेगा, दूसरों को जानबूझ के कुछ कहेगा जिससे कि उसे बुरा लगे, उनकी स्वभाव को समझे बिना, उनके मनोदशा को समझे बिना। जो किसी को हानि पहुंचाता है, जो किसी की निंदा करता है, वह महादरिद्र मनुष्य में से माना जाता है। और दरिद्र हम किसे कहेंगे? कभी कभी हम ऐसी बात कहते हैं कि जिससे दूसरे को बुरा लगे। हम कहते ही ऐसी बातें इसलिए हैं कि किसी को हम ठेस पहुंचा सके, जानते हुए भी कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। बस यही कि बदले की भावना, क्रोध की भावना। इसलिए हमारे को अपने मन, अपने इंद्रियों पे काफी संयम और कंट्रोल रखना पड़ेगा। अगर कोई मनुष्य हमें जानबूझकर चोट पहुंचाता है या हमें आघात करने की कोशिश करता है, अपने शब्दों से हमें बुरा भला कहता है, अक्सर हम देखते हैं कि लोग ऐसा करते हैं। पर जो विद्वान पुरुष है, जो समझदार है, जो चोटी का,
वह चोट खाकर भी अपनी वेदना को बनाए रखता है। वह अपने पुण्यों को नष्ट नहीं होने देता। वाणी में संयम रखना एक बहुत बड़ी अपने में ही एक मर्यादा है, और इस मर्यादा को भंग करना बहुत आसान है। जैसे कि किसी कपड़े को हम किसी भी रंग में रंग कर सकते हैं, या उसको किसी में रंग दिया जाए वह कलर चेंज हो जाता है। अगर उसमें पहले से ही मैल है, उसे धो के उसकी मैल हटाई जा सकती है, फिर उस पर रंग किया जा सकता है। उसी तरह एक कोमल मनुष्य का हृदय भी होता है, जो सज्जन के साथ रह के सज्जन बन जाएगा, और जो असज्जन है उसके साथ वो वैसा बन जाएगा। तपस्वी, चोर, इन दोनों में फर्क है। हम जिनके साथ रहेंगे, जैसे पुरुषों के साथ हम व्यवहार करेंगे, जैसा हम सीखेंगे, हमारा हृदय भी वैसा ही बन जाएगा। जैसे क्षमा करना आपस में एक शक्ति है, जो स्वयं किसी के प्रति बुरी बात नहीं बोलता, और जो न ही किसी की बुरी बात सुनता है, और अगर सुन भी ले उस पर इतना रिएक्ट नहीं करता, उस पर इतना अपने आप को चोट नहीं पहुंचाता, उसको अपने मन में नहीं रहता, बदले की भावना जिसमें नहीं आती है, और जो दूसरों को बेकार में या बिना किसी बात के आघात नहीं करता। देवता भी ऐसे मनुष्य का सम्मान करते हैं। मौन रहना और बोलना, ये दो चीजें बताई गई हैं। मौन रहना एक बहुत ही लाभकारी चीज है। जो हम किसी से बात, आघात की जो बात करेंगे, या किसी को बुरा भला कहेंगे, या किसी की बुराई करेंगे, या चुगली करेंगे, मौन रहने वाला व्यक्ति यह सब अपने से दोष हटा सकता है। यहाँ पर दिक्कत ये आती है, मौन रहने वाला व्यक्ति सत्य भी नहीं बोलेगा, क्योंकि वो कुछ बोलेगा ही नहीं। अगर बोलते हुए भी, कम बोलते हुए भी, जो व्यक्ति सिर्फ सत्य का साथ देता है, जो सत्य बोलता है, और ऐसा सत्य जिससे दूसरों का फायदा हो। कभी कभी हम ऐसा सत्य बोल देते हैं कि किसी का नुकसान हो जाए, बुरी इंटेंशन रखते हुए हम सत्य बोल देते हैं। बुरा किसी का करने के लिए अगर हम सत्य बोल देते हैं, वो सत्य इतना लाभदायक नहीं है। वैसे सत्य का ही क्या फायदा जिससे हमने दूसरों को चोट पहुंचा दी। जो हमने बोला है किसी को आघात करने के लिए, हमें ऐसी कोमल वाणी का उपयोग करना चाहिए, ऐसी चीजें बोलनी चाहिए जिससे दूसरे के हृदय को शांति मिले, और अपने मन को भी संयम रहे या बना रहे, अपने मन में भी शांति रहे। हम कभी कहते हैं हम उसके जैसे बनना चाहते हैं, हम ये बनना चाहते हैं, हम वो बनना चाहते हैं, बट हम ये नहीं जानते कि वो व्यक्ति है कैसा। और बात यह है कि आप जिस चीज की उपासना करते हैं, आप उसी के समान होने लग जाते हैं। आप किसी की निंदा करेंगे, किसी की बुराई ही करते रहेंगे, आप में भी वो बुराइयां आ जाएंगी। किसी की प्रशंसा करेंगे, झूठी प्रशंसा करेंगे, तो वो भी आपके अंदर झूठ बन के ही आगे आएगा। और अगर किसी को सत्य वचन बोल के, सत्य वाणी का उपयोग करके, अच्छी बातें करके, अगर हम उनसे उनकी मर्यादा सीखते हैं, या कुछ उनसे अच्छा सीखना चाहते हैं, उनकी अच्छी बातें सुनना चाहते हैं, तो वैसा ही हम खुद बन सकते हैं। जो व्यक्ति निंदा में भी प्रशंसा का भाव रखता है, जो किसी गम में भी खुश रहता है, जो सुख दुख को एक तरह ही मानता है, वैसा मनुष्य ज्यादा दुखी नहीं होगा। उस पे ना खुशी का असर होगा, ना दुख का असर होगा। जो ना दूसरों की जीत पे गम मनाता है, ना ही अपनी जीत में इतनी खुशी मनाता है, ऐसे मनुष्य को आप कैसे ही आघात करेंगे? जिसको मृत्यु का डर नहीं है, जिसको किसी के जन्म का सुख नहीं है, जो अपने में ही प्रसन्न है, जो अपनी आत्मा के साथ खुश है, वह देवता से भी ऊपर माना गया है, वह भगवान समान। ऐसे गुण जिसमें समाये हो, वैसे पुरुष करोड़ों और करोड़ों और करोड़ों में ढूंढने में भी नहीं मिलते हैं। जो मनुष्य अपनी झूठी प्रशंसा नहीं सुनता, जो अपनी प्रशंसा ही नहीं सुनना चाहता, आप ऐसे मनुष्य को कैसे खुश करेंगे? जो जानता है कि उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है, जो इस शरीर को शरीर ही नहीं मानता, जो इस शरीर को समझता है कि यह एक वस्त्र है जो मैला हो जाएगा, जिसको मेरे को यूज के लिए दिया गया है, इस जन्म में मैं लूंगा, ये मेरे से छीन लिया जाएगा, बट आत्मा, जो आत्मज्ञान है, वही मेरे साथ आगे जाएगा। अब क्या ही आघात करेंगे ऐसे पुरुष को? ऐसे पुरुष बहुत कम होते हैं। जिस राजा का शासन अत्यंत कठोर हो, कई राजा हमने देखे हैं काफी कठोर होते हैं। जैसे मान लीजिए
हिटलर मान लो आप, लेनिन मान लो आप, स्टालिन मान लीजिए, जो हमारे ये तो रीसेंट 21 की ये 20वीं शताब्दी के जो राजा थे, और मान लो जो शासक थे जो अत्यंत कठोर हो, जो दूसरों से दोष ही देखता हो, कलंकित करता हो, अपने सिर्फ क्रोध के बिना कोई बात ही नहीं जानता हो, या लड़ाई झगड़े पे ही खेल को ख़त्म करना चाहता हो, दूसरों की बुराई करने से जो नहीं हटता है, दूसरों को कुछ मानता ही नहीं है, ये एक गिरे हुए इंसान या एक दैत्य के लक्षण है। ये उससे भी गिरे हुए लक्षण है जो कि आपके पूरी कुल को खराब कर देंगे। ऐसे पुरुष के ना कोई असली मित्र होते हैं, ना ही उनको किसी पे भरोसा होता है, ना ही वह किसी पे विश्वास करते हैं, और ना ही कोई उन पे विश्वास करता है। आगे परमहंस जी कहते हैं कि जो उन्नति चाहता है वह उत्तम पुरुषों की सेवा करे, वो साधुओं की संगत करे, वह संतों की सेवा करे, वो जिन पे कठिनाई है उनकी हेल्प करे। परंतु ये जो अधम पुरुष होते हैं, ये जो क्रूर पुरुष होते हैं, ये जो आप सीधी भाषा में कह लीजिए ये जो बेवकूफ़ इंसान होते हैं, ये यही सोचते हैं कि नहीं इसमें मेरा कहाँ फ़ायदा होगा। वो गलत चीज़ है। अपना फ़ायदा ज़रूर देखिए, बट किसी की ज़िंदगी किसी के इतना नुकसान न कर दीजिए कि वह जीने लायक ही ना हो पाए। मनुष्य जो है वो पुरुषों के बल से या किसी के साथ धोखा करने से या ज़्यादा ही अपनी बुद्धि या गलत बुद्धि का इस्तेमाल करने से, और मान लीजिए या पुरुषार्थ से ही चाहे धन कमा ले या प्राप्त कर ले या फेमस हो जाए या कहीं राजा बन जाए, पर इसमें वो समानता नहीं आएगी जो एक साधु की समानता होती है। वह पैसा आपको एक झूठी मर्यादा दे सकता है, झूठा कह लीजिए झूठा औहदा दे सकता है आपको, बट ज्ञान नहीं दे सकता। पैसा ज़रूरी बहुत है, आप कमाइए, आप रखिए अपने पास, पर इसका मतलब ये नहीं कि पैसा मिल गया है और आप उच्च कोटि के मनुष्य बन गए या पुरुष बन गए, ऐसा कदापि नहीं होने वाला। तो अपनी जो पावर्स हैं, जो अपनी हिम्मत है, जो अपनी आवश्यकता है, इन सब को हमको समझना चाहिए। तो आज के इस एपिसोड में हमने देखा कि विदुर जी ने परमहंस जी का उदाहरण देते हुए बताया है कि वो उन्होंने देवताओं को क्या उपदेश दिए, एक मनुष्य के बारे में, एक शक्ति के बारे में, एक ज्ञान के बारे में, एक उच्च कोटि के पुरुष के क्या लक्षण होते हैं, ये परमहंस जी ने देवताओं को बताया है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि विदुर जी फिर से धृतराष्ट्र जी से बात करते हुए उन्हें आगे क्या समझाते हैं। अपने चौथे अध्याय में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आशा करता हूं कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स और लाइक करना ना भूलिएगा। मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।